जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो भाई बहुत सारे दोस्तों और बहनों के कमेंट आ रहे थे और मैसेज भी आए थे। कल रात को एक बहुत मैसेज आया कि सर हमें एक चीज़ बता दीजिए कि सर जीके जीएस कैसे पढ़ें? हमारा एसएससी जीडी और यूपी प्लस का एग्ज़ाम है। लास्ट 20-25 ही दिन बचेंगे। आज से अगर देखा जाए तो 20 ही दिन बचे समझ लीजिए। तो 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में जीके जीएस के लिए क्या करें? देखो, कम समय के लिए अलग मतलब की स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की और ज़्यादा समय के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने के लिए। ज़्यादा समय के लिए ऐसा होता है कि आप पूरा सिलेबस कवर करके चलते हैं। लेकिन कम समय के लिए क्या होता है कि कम समय रहे हो, हम ज़्यादा चीज़ पढ़ लें और हमारे अच्छे नंबर भी आ जाएँ, ये सब चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, देखो जब आपने पहले से कुछ पढ़ा हो, तभी आप कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं, एक चीज़ होती है। आपने कभी मतलब जीके जस्ट पढ़ी नहीं है और आप सोचे कि हम कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, बहुत चीज़ें कर लें कवर, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले सिलेबस कर कर चुका है, वो व्यक्ति कम समय में अच्छा स्कोर कर सकता है इस स्ट्रेटजी को ऊपर काम करके, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करे। अब देखो, जैसे पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या होता है जीके जीएस का, सीधी-सीधी बात होती है कि आप पहले किसी टॉपिक को किसी व्यक्ति या बुक से पढ़ो, सबसे पहले तो ये होता है। जैसे अगर ज़्यादा समय है, आपके पास बहुत सा सिलेबस कवर करना है, वो चीज़ बता रहे हैं। फिर आपके 20 दिन के लिए भी बताएँगे हम कि 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है यूपी प्लस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ये चीज़ बताएँगे। अभी हम पहले बता रहे हैं किसके लिए कि जब आपके पास ज़्यादा समय है, क्या करें, ठीक है? तो उसके लिए सुन लीजिए पहले। देखो, जब आपके पास ज़्यादा समय है तो क्या करना है, जैसे आप कोई भी बुक या टीचर से आप किस मतलब चैप्टर वाइज़ उसको पढ़िए। जैसे आपने इतिहास से शुरू किया तो इतिहास में जैसे चैप्टर वाइज़ होते हैं, इतिहास में हड़प्पा सभ्यता है, फिर मतलब कि आगे धीरे-धीरे आगे जो भी मतलब सिलेबस आता जाता है, वो पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद उसका मतलब कि नोट्स भी बनाइए उसके। नोट्स बनाने के बाद उसके क्या कीजिए, ऑप्शनल होते हैं वो भी लगाना शुरू कीजिए। जैसे मान लो कि आपने किसी टीचर से या बुक से आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पढ़ लिया, हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उसके ऑप्शनल भी पढ़ने हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन आते हैं इसके। ऑप्शन मतलब कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपने मतलब कोई चीज़ पढ़ तो ली, आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी तो जानना ज़रूरी होता है ना। तो आपको पहले आप उसको पढ़ लीजिए, मतलब टॉपिक को आप मतलब कि डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, फिर ऑप्शनल पढ़ लीजिए। ऑप्शनल मतलब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एग्ज़ाम में किस प्रकार से आए हैं, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आगे हम बताएँ आपको क्या, ये चीज़ तो मतलब कि आपको जब लंबा समय है तब पूरा सिलेबस करने के लिए कवर होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा करते रहिए, जैसे इतिहास का कर लिया, फिर आपका मतलब एक साथ कई सारे टॉपिक का कर सकते हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस व अर्थशास्त्र और मतलब कि विविध भी होती है। विविध मतलब कि सीधी-सीधी बात, जैसे कई सारी किताब विविध लिखा होता है, उसे जनरल अवेयरेंस कहा जाता है, सीधी-सीधी बात है। विविध के लिए कई सारे व्यक्ति में जनरल अवेयरेंस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करें कि आपके लिए 20 दिन ही बचे हैं। 20 दिन मतलब कि आज जैसे कि अगर देखा जाए, तो आज कितनी तारीख है? 30 जनवरी है। आज 30 जनवरी है, आपका यूपी प्लस का एग्ज़ाम कब को है? 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम है और एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी का 20 फरवरी से लगभग-लगभग एग्ज़ाम है, क्योंकि जो नोटिस पिछली बार वायरल हुए थे ना, 20 जनवरी के ही निकले थे, लेकिन अभी ऑफ़िशियल डेट नहीं आई एसएससी जीडी की, ठीक है? एसएससी जीडी की लेकिन लगभग-लगभग 20 जनवरी से 100% है, ठीक है? ठीक है? 20 जनवरी नहीं, 20 फरवरी में, ठीक है? गलती हो गई। तो अब हम बात करें क्या है कि 20 दिन में क्या-क्या पढ़ना है, देखो। पहले तो आपको देखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो तो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर के सेट उठाना है। जैसे यूपी प्लस की बात करें तो यूपी प्लस में प्रीवियस ईयर में कितने कुछ 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो प्रीवियस ईयर में क्या-क्या आया था वो देखना है। अगर नहीं दिख पाया तो मैं बता देता हूँ, देखो यूपी प्लस में जीके जीएस में सबसे ज़्यादा क्या आता है, देखो। यूपी प्लस में जीके जीएस में आर्ट एंड कल्चर की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीधी-सीधी बात है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अच्छी कर ली ना उसमें, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आते ही आते हैं, सीधी बात है यूपी प्लस में। क्योंकि यूपी प्लस में आपको पता है जीके जीएस के कितने क्वेश्चन बनते हैं, 38 क्वेश्चन बनते हैं। 38, कभी-कभी 70 37 हो जाते हैं, कभी 38 हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस में 37-38 का वेटेज रहता है दोनों में, ठीक है नहीं? 75 क्वेश्चन होना ज़रूरी है, मतलब दोनों में 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन हिंदी और जीके जीएस के। तो जीके जीएस में आपके 38 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 7 या 8 क्वेश्चन केवल आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। मतलब सांस्कृतिक कला के आते हैं, संस्कृति कला के आते हैं, उसमें मतलब कि आपके मेले भी हो सकते हैं, कई सारे यहाँ पे मतलब कि जो नृत्य भी होते हैं, बहुत सारी जातियों में पूछी जाती हैं, वो हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो उसको महत्वपूर्ण कर लिए, क्योंकि वो आपने पिछले अगर आप देखोगे ना, अब जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सेट उठाओगे, उसमें जीके जीएस को देखोगे तो इसमें ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखो कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नहीं आते, तो आप समझते हो सर इसमें आर्ट एंड कल्चर के नहीं आते, लेकिन यूपी प्लस में ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास भी महत्वपूर्ण है, इतिहास के भी
3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी स तो 3-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाएँगे। अगर ज़्यादा की बात कहें तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एग्रीकल्चर के, ये बता दिया। 4 या 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाएँगे, 4-5 मतलब कि इतिहास भी है, संविधान भी है, भूगोल भी है, ये चीज़ें होती हैं। अब लास्ट में आपको बताएँ पढ़ने का तरीका, ये तो हमने क्वेश्चन बता दिए लगभग-लगभग इतने-इतने क्वेश्चन बनेंगे इसके। अब पढ़ने का तरीका लास्ट 20 दिन का क्या है? देखो, जो आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक, जिससे पढ़ रहे थे आप, नोट्स बना रहे थे, पढ़ रहे थे, जहाँ से आपने सिलेबस कवर किया है, उसका केवल आपको रिवीजन करना है बस, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। रिवीजन ही महत्वपूर्ण है बस। जीके जीएस क्या माँगती है? रिवीजन। आपने एक बार पढ़ लिया, अगर अगर दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको भूल जाएँगे बराबर में, बिल्कुल। जैसे आपने आज पढ़ा, जैसे आपने आज हड़प्पा सभ्यता पढ़ी या कोई भी टॉपिक पढ़ा, आज जैसे ही संविधान प्रस्तावना पढ़ी, अगर आप 20-25 दिन नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ भूलते जाओगे आप, भूलते जाओगे। इसलिए जीके जीएस के लिए क्या कहा जाता है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं या जिससे पढ़ा है उसका रिवीजन बार-बार करते रहोगे ना, तो आप जीके जीएस नहीं भूलोगे। अगर रिवीजन करना छोड़ दिया, जीके जीएस भूल गए आप, सीधी-सीधी बात ये होती है। इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम रहता है, तो आप जैसे आपने कभी भी आप जितने भी टॉपिकों का नोट्स बनाया उसका रिवीजन करते रहिए 2-3 बार। और दूसरी चीज़, जब आप रिवीजन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ मॉक टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाएँ, तो मॉक टेस्ट से भी देखो जीके जीएस में बहुत सारे नंबर इनक्रीज़ होते हैं, किस प्रकार से करना होता है। देखो, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट तो आप लगा लोगे 2 घंटे में, जैसे यूपी प्लस का आता है। इसी प्रकार से एसएससी जीडी का 1 घंटे में करना, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें यूपी प्लस में 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगा लोगे, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है? एनालिसिस में देखना है कि आपको कि हमारे क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं। किस टॉपिक से क्वेश्चन हम पे नहीं बन रहे हैं, वो चीज़ देखनी है। जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, जैसे 150 यूपी प्लस का मॉक टेस्ट लगाया, उसमें देखा कि 150 क्वेश्चन है, 150 में से मान लो हमने 130 अटेम्प्ट किए, 130 अटेम्प्ट है, उसमें कितने क्वेश्चन गलत भी निकल आए और कितने क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए। किस वजह से? या तो हमें आ नहीं रहे थे, या हमने मतलब कि पढ़े नहीं है वो क्वेश्चन, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं कि हमने पढ़ी नहीं है, ये भी चीज़ें होती हैं। और कई क्वेश्चन गलत होते हैं, वो हमारी गलती से होते हैं, या तो हमें गलत को मतलब जल्दी-जल्दी में गलत लगा देते हैं क्वेश्चन के आंसर, या हमें मतलब कि पता नहीं है तो हम तुक्का भी मार देते हैं। तुक्का भी मारना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि बिना तुक्का के ही एग्ज़ाम निकल जाता है। तो उसको एनालिसिस करने का सही तरीका है कि आपको देखो गलत कौन से हैं, हमसे कौन अटेम्प्ट हुए, फिर उसको दोबारा पढ़ो उस चैप्टर को। जैसे जीके जीएस में मान लो आपने सल्तनत कालीन के क्वेश्चन आप आए, मतलब कि जो आपने जैसे मॉक टेस्ट लगाया ना, उसमें सल्तनत कालीन के क्वेश्चन आए आपके सल्तनत कालीन के, तो उसके क्वेश्चन नहीं बनना है तो आपको दोबारा उसको आज रिवीजन कर लीजिए उसको, क्योंकि आगे कल अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसके क्वेश्चन आएंगे तो आपके दोबारा बनने लगेंगे, ये चीज होती है। लास्ट की स्ट्रेटजी यही है, सीधी सीधी बात है। मैथ रीजनिंग हर हर मतलब कि अगर देखी जाए हर सब्जेक्ट की यही स्ट्रेटजी है कि मॉक टेस्ट लगाइए और उसका जो गलत कर रहे हैं उसको आप रिवीजन कर लीजिए उस चैप्टर को, और जो आप पढ़ रहे हैं वो तो रिवीजन करते ही रहिए। जैसे हर चैप्टर को रिवीजन करते ही रहोगे, ऐसे ऐसे अगर 10 दिन भी आपने किया तो आपके कितने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, रोज के नहीं होंगे। जैसे आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, सल्तनत काली रिवाइज कर लिया, कल दूसरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, परसों तीसरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, ऐसे करते करते बहुत सारे चैप्टर रिवाइज भी हो जाएँगे और मॉक टेस्ट से ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा, गलतियों में भी सुधार होगा। गलतियों में कैसे सुधार होगा कि आप ये देखोगे कि हमें मतलब प्रेशर है, प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, टाइम मैनेज कैसे होता है कि टाइम मैनेज इस प्रकार से होने लगेगा कि हमें पहले मैथ करनी है, रीज़निंग करनी है, हिंदी करनी है, जीके जीएस करनी है, किसको कितना टाइम देना है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ें मॉक टेस्ट से सीखते हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, आप सोचोगे हम डायरेक्ट जाके वहाँ पर करेंगे, तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जीके जीएस का मैंने बता ही दिया, जीके जीएस का रिवीजन करो और रिवीजन करने के बाद आप रोज रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में भी देखो कौन से चैप्टर से हमारे गलत हो रहे हैं, वो भी उसका रिवीजन करते रहो। इसी प्रकार से जीके जीएस का है और अलग से फंडा नहीं है। अगर ये करते रहे ना, अब जिस कोई भी सिलेक्टेड बच्चों से पूछोगे, हम कभी आपका इंटर मतलब कि कभी एसएसएल में सिलेक्टेड है, अदर पोस्ट पे कोई भी सिलेक्टेड है, उनका इंटरव्यू लेके आपको बताएंगे तो भाई जीके जीएस किस प्रकार से पढ़ी, तो भाई यही फंडा सबका रहता है। मैंने पूछा है उनसे भी, आपको इंटरव्यू बताएंगे, वो भी बताएंगे कि हमने क्या किया, नोट्स बनाए, उनका बार बार रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया। तो रिवीजन करने के बाद भाई उनका मतलब कि टाइम मैनेजमेंट होने लगा और क्वेश्चन भी सही बनने लगे। अब दूसरी चीज़ ये बताएँ कि कई सारे मॉक टेस्ट में इंक्रीज़ नहीं होता, कई सारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते। वो ऐसा होता है कि कभी-कभी जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है वो क्वेश्चन आ जाए तो नंबर नहीं आते। ऐसा मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, उस समय हमारे समय 100 क्वेश्चन आते थे 2021 में, तो 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते थे, जिसमें से हमारे 12 ही क्वेश्चन सही निकले थे केवल। और हम वही बात करें, हमने यूपी लेखपाल का दिया था, तो यूपी लेखपाल में हमारे 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन सही थे। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो हमें पढ़े थे वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तो हमारा अच्छा स्कोर हो गया। जो क्वेश्चन हमने या जो सिलेबस हमने पढ़ा नहीं है वो एग्ज़ाम में आ जाए तो हमारे क्वेश्चन
या नंबर कम रह जाएँगे, ये चीज़ भी होती है। बहुत सारी चीज़ें मतलब भाग्य पे से भी होती हैं और एग्ज़ाम पे भी निर्भर करती हैं कि आपका स्कोर कितना रहेगा, ठीक है? और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उससे जाके ज़रूर जुड़ जाएँ, वहाँ पर टोटली जानकारी मिल जाती है। क्योंकि छोटी-छोटी जानकारी पे हम हर वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि कोई छोटी जानकारी है उस पे वीडियो नहीं बना सकते। ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।